गारंटी क्या है कि तुम्हारा बेटा बच्चा ही रहेगा, क्या मरेगा नहीं? उसकी तो मृत्यु सत्य है, शाश्वत है। जब मरना है तो मरी जाना है, फिर उसके नाम पर बलि देना, कुर्बानी करना, ये भूल है, ये भ्रम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ होती है, इसीलिए ममता का सागर कही जाने वाली माँ आज भगवान शंकर को कितने आशीर्वाद दे दिए। जा, इतने कटु वचन बोला, तू नहीं बोला, इसलिए आज से तेरा नाम पड़ेगा भोला। और अष्ट सिद्धि 9 निधि तेरे वचनों से फुरेगी, तेरे वचनों से फुरेगी अष्ट सिद्धि 9 निधि। भगवान शंकर बड़े खुश हो गए। माता जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया, और जब माता जी ने आशीर्वाद दे दिया तो माता जी की आशीर्वाद को सुनकर भोले बाबा बोले, आज माता खुश है, ऐसा करते हैं माता जी से और कुछ मांग लेते हैं। मांग लो माता जी, आपने अपने मन से बहुत आशीर्वाद दे दिए, आपने अपने मन से मुझे बहुत आशीर्वाद दे दिए, आप दया करके दे दीजिए। माता अष्टंगी बोली, देने योग होगा तो क्या मांग रहे हो? हे माता मांगो कब हो न बिन से मेरी देही। हे माता ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा कभी विनाश ना हो। माता जी बोली, ऐसा नहीं हो सकता, इस संसार में केवल एक ही अमर है, दूसरा कोई अमर नहीं है। लेकिन अमर होने का नहीं, करो योग रहो पवन स्नेहा, करो योग रहो पवन स्नेहा, 4 युग तक रहे तुम्हारी देहा। जाओ 4 युग के तुम जोगी होगे, लेकिन अमर नहीं होगा। दूसरा अमर भयो नहीं कोई, दूसरा एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई अमर नहीं है, बस वही अमर है। संसार में सबको जाना है, कोई नहीं रहने वाला है, सभी संसार में गए हैं, आज तक कोई नहीं रहने पाया। रहने पाया क्या? राम चले गए, लखन चले गए चारों भैया गए, ग्वाल चले गए कृष्ण कन्हैया, कोई न रहिया जगत चला जाए। कुंभकर्ण रावण बड़ जोरदार कहते थे हम सूर, वो भी जग में रह न पाए, मिल गए माटी दूर। एक दिन जाना होगा जरूर, सबको जानना होगा, कोई संसार में नहीं रहने वाला। ये संसार ही ऐसा बनाया गया है कि यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। आज भगवान शंकर को बहुत सारे इसके बाद नंबर आ गया, माता अष्टंगी पुनः विष्णु भगवान से पूछने लगी, विष्णु तुम्हें पिता के दर्शन हुए? भगवान विष्णु ने साफ बता दिया, माता मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए, मुझे पिता के दर्शन हुए। माता जी बोली, विष्णु हम तुम्हें इस संसार का मालिक बनाते हैं, हम तुम्हें इस संसार का राजा बनाते हैं। आज से तुम इस संसार के राजा। विष्णु भगवान बोले, माता जी क्या बोल रही हो? हाँ सही मैं बोल रहा हूँ, आज से तुम्हें लोग विशंबर कहेंगे, तुम विश्व का भरण पोषण करने वाले होगे, और आज से मैं तुम्हें इस संसार का राजा बनाती हूँ। जैसे कहा राजा बनाती हूँ, माता जी से फिर विष्णु जी बोले, मैं सही बता रहा हूँ, हम तुम्हें इस संसार का राजा बनाती हूँ। जैसे कहा मैं तुम्हें राजा बनाती हूँ। भगवान विष्णु बोले, माता जी तुम मुझे राजा बनाती हो, ऐसा तो नहीं होगा कि राजा हम हो, काम कोई और करे। आज ऐसा होता है कि नहीं? आज ऐसा ही होता है। कभी कभी गांव में प्रधान बनता है, प्रधान बने को और प्रधानी चलावे को और, होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि तुम राजा मुझे बना रही हो और राज कोई और चलाए। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें राजा बना रही हूँ तो बना रही हूँ, मैं तुम्हें राजा बना रही हूँ। बोले खूब सोच विचार लेना, मुझे राजा बनाना है तो खूब सोच विचार कर लेना। बोले मैंने बता दिया, मैंने तुम्हें राजा बनाया तो बना लिया, मैंने तुम्हें राजपद पर बैठा दिया। विष्णु भगवान बोले, तो अगर बैठा दिया है तो मेरी बात सुनो। शुरू हो रहे, देख लीजिए क्या कह रहे, तो मेरी बात सुनो। क्या खूब सोच विचार लिया? हाँ, तो अगर तुमने मुझे राजा बनाया
तो माता जी तुम्हें श्राप दिया है निरंजन जी ने, तुम्हारे 5 पति होंगे। माता अष्टंगी तिल मिला गई, अभी तो राजा ही बनाया है और ये तो मेरी बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। माता उदास हो गई, माता उदास हो गई। जैसे माता उदास हुई, विष्णु बोले उदास होने की बात नहीं, तुम्हें निरंजन जी ने श्राप दिया है, तुम्हें द्रौपदी बनना पड़ेगा, तुम्हारे 5 पति होंगे। माता अष्टंगी बोली हाँ बेटा होगा। बोले मैंने तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं कहा, इसलिए कहा कि जब तुम द्रौपदी बनोगी तो तुम्हारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। माता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं विष्णु भगवान, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, जब मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो मंत्री हमेशा छांट के अपने वाले बनाई जाए, हमार बात मानी की ना, जौन हमार बात माने ओखा यो दे दो, ओखा वो दे दो, ओखा यो दे दो। इसलिए ये सारे मंत्री हमारे कब्जे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई विरोध करे। अगर विरोधी वाला हो गया तो गड़बड़ा जाएगी ना बात, फिर राजकाज नहीं चलेगी। आज माता अष्टंगी को अपना बनाने के लिए भगवान विष्णु ने कह दिया जाओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। माता अष्टंगी जीवन भर के लिए विष्णु जी की हो गई, अब ये मेरी रक्षा करेगा, इसलिए माता अष्टंगी को आशीर्वाद मिल गया, खुश हो गई। इसके बाद नंबर आ गया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कैसे उदास बैठे हो? माता जी ने तुम्हें श्राप दिया है, माता जी ने तुम्हें श्राप दिया है, तुम्हारी जगत में पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले राजा बन गए हो, एक हमारे हमारा उपहास कर रहे हो। विष्णु बोले उपहास नहीं कर रहा हूं, मेरी राज है भैया, मेरी राज, मेरी राज में मेरा भाई दुखी हो ये हो नहीं सकता। जाओ मैं तुम्हारी एक जगह पूजा करवा दूंगा। देखिए विष्णु भगवान कह रहे हैं माता अष्टंगी ने तो श्राप दिया तुम्हारी जगत में पूजा नहीं होगी, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं जाओ मैं तुम्हारी जगत में एक जगह पूजा करवा दूंगा। आज पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है और वो पुष्कर में है, वहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है। आज तक और कहीं पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा जी की संसार में पूजा नहीं होती है। ये विष्णु जी ने ब्रह्मा को अपना बनाने के लिए उन्हें आशीर्वाद दे दिया जाओ तुम्हारी जगत में मैं एक जगह पूजा करवा दूंगा। जिसलिए ब्रह्मा जी हमेशा हमारे आदेश से चलेंगे, हमारे उसमें बने रहेंगे। हमने उनकी एक जगह पूजा करवा दी और इतना ही नहीं मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, साथ साथ जो तुम्हारी संतान धूर्त विषयी मांस बच्ची जीव मार दरिद्री और बटपार होंगे वो तो होंगे। माता जी ने कह दिया है कि तुम्हारी संतान धूर्त विषयी मांस बच्ची जीव मार दरिद्री और बटपार होंगे, लेकिन जो लोग इन सारे कर्मों से दूर होंगे उन्हें मैं अनेक स्थानों में पूजा करवाऊंगा, उनकी तमाम पूजा करवा दूंगा। यज्ञ में, तीर्थ में, पूजा में, श्राद्ध में, विवाह में, प्रायश्चित में, खटकर में, ज्योतिष में पुरोहित होंगे, दीक्षा शिक्षा साधु संत मत के गुरु भी होंगे, मैं उनकी भी पूजा इस संसार में करवा दूंगा जो मेरे अनुरूप चलेंगे। देखिए श्राप कभी खत्म नहीं होता, श्राप तो श्राप होता है। आज श्राप दे दिया माता अष्टंगी ने तुम्हारी संतान धूर्त विषयी मांस बच्ची जीव मार दरिद्री और बटपार होंगे, और आज ऐसा हो रहा है, आज हो रहा है। मानव शरीर ही ये धूर्त है, विषयी है, मांस बच्ची है, जीव मार दरिद्री और बटपार भी है, लेकिन इन्हीं में जो लोग सात्विक विचारधारा के हैं वो खटकर में पूजे जाते हैं। अनेक स्थानों में उनकी पूजा होती है, आज भी होती है, कल भी होती थी और होती रहेगी। लेकिन आज तो उनकी भी पूजा होती है जो लोग गलत कर्म करने वाले भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं नहीं नहीं भाई ये तो फला आदमी है, इनकी पूजा तो होनी ही चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए, जबकि शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है।
जैसे तुलसी बाबा ने एक जगह पर एक चौपाई में कह दिया, पूजो विप्रशील गुणहीना। कह तो दिया कि पूजो विप्रशील गुणहीना शुद्ध गुणगन ज्ञान वीणा, लेकिन सुख सागर के 5वें स्कंद को आप खोलो और उसको पढ़ के देख लीजिए। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर विप्र होकर के कोई गलती करता है तो साधारण व्यक्ति से उसे 10 गुना अधिक पाप लगता है। 10 गुना उससे अधिक पाप लगता है। वो पूजनीय नहीं हो सकता है, वो वंदनीय नहीं हो सकता है। अगर पूजनीय होता तो समाज में फिर रावण की पूजा होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्राह्मण तो वो भी था ना, पूरा कुल परिवार ब्राह्मण है, उसकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। अजामिल, दुष्टदुम्बी, ये ब्राह्मण थे। यहाँ पर जाति से कोई लेना देना नहीं, जाति से कोई लेना नहीं। फसल मानती है तो बरसात भली होती है, भले आदमी की हर बात भली होती है, और कर्म अच्छे हैं तो हर जात भली होती है। यहाँ पर कर्म प्रधान है, वहाँ जाति कोई प्रधान नहीं होता है। जिसके कर्म अच्छे हैं, शास्त्रों को खोल के देख लो, वहां पर भी कर्म की प्रधानता है। कर्म के कारण सुपथ सुदर्शन जात का मेहतर था, लेकिन पांडवों के यज्ञ में भोजन किया तो उसके घंटा बजे। शिवरी जो थी कर्म जाति से तो हीन थी, लेकिन भगवान श्री राम को झूठे वेद खिलवा दिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कर्म हमेशा प्रधान रहता है। वाल्मीकि जी जाति से कोई भी रहे होंगे, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान।